हाँ भाई, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए। ये बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट सभी ध्यान दीजिए। ये देखिए, अधिगम के लिए आकलन वाला जो वाला हमारा पेपर है BD 202, इसमें हमारे स्टैटिक्स वाला पोर्शन इसमें चल रहा है। और बाकी के 3 जो टॉपिक से संबंधित जो वीडियो है मैं पहले ही जो है सभी के पास भेज चुका हूँ। और चौथी जो जो समस्या है हमारे सामने वो है हमारी व्यवस्थित आंकड़ों के मध्यांक से संबंधित जो समस्या है उसको समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले हम इसके जो फार्मूला है उसको क्लियर किए लेते हैं। देखिए, मध्यांक का फार्मूला होता है जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MDN, ठीक है, मीडियन। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है L प्लस N/2 माइनस F, कैपिटल F, इसको ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, कैपिटल F अपॉन FM ब्रैकेट बंद करके मल्टीप्लाई बाई CI गुणा CI, ठीक है। अब देखिए, इसको अलग अलग थोड़ा सा इसका अर्थ समझ लेते हैं। देखिए, L क्या है, इसमें सबसे पहले जो L दे रखा है, ये वाला जो L दे रखा है, इसका मतलब होता है एक तरीके से उस वर्गांतर की न्यूनतम सीमा जिसके अंतर्गत हमारा मध्यांक आता है। जो वर्गांतर है ये हमारे नीचे जो इसमें क्वेश्चंस में दे रखे हैं ये वर्गांतर हैं हमारे, ठीक है भाई, ये ध्यान दीजिए CI, ठीक है, ये वर्गांतर है हमारा जो है। तो इसके जिस वर्गांतर की उस वर्गांतर की न्यूनतम सीमा होती है L जिसके अंतर्गत हमारा मध्यांक आता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत मध्यांक आ रहा है उसकी न्यूनतम सीमा, L मीन्स लोअर यानी कि न्यूनतम सीमा। N आवृत्तियों की संख्या के योग को हम N कहते हैं, ठीक है, आवृत्तियों की संख्या। ये जो हमारे नीचे आवृत्तियां दे रखी हैं एग्जाम्पल में 2 3 2 3 5 2 1, ठीक है, इन सबों का योग वो N के अंतर्गत आता है, ठीक है भाई, F। अब देखिए, ये दो चीज़ें हैं इसमें, एक होता है F, ये जो कैपिटल F है, और इधर जो दे रखा है ये स्मॉल f है। इसके अंतर्गत ये F मीन्स होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और ये F मीन्स होता है संचित आवृत्ति। संचित आवृत्ति इससे पहले वाले वीडियो में भी थोड़ा सा बता चुका हूँ मैं, जो स्टूडेंट की समझ में नहीं आता है वो अब मैं बता दूंगा आगे, संचित आवृत्ति हम निकालते कैसे हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर F का मतलब क्या है, जिस वर्गांतर में मध्यांक आता है। देखिए, यहाँ पर क्या था कि जिस वर्गांतर, उस वर्गांतर की न्यूनतम सीमा जिसमें मध्यांक आता है, और उसमें क्या है, जिस वर्गांतर में, यानी कि वही वर्गांतर है जो यहाँ पर था, जिस वर्गांतर में मध्यांक आता है उस वर्गांतर के ठीक नीचे के वर्गांतर की संचित आवृत्ति, ठीक है भाई, जिसके अंतर्गत मध्यांक आ रहा है उसके नीचे की आवृत्ति हमको लेनी है इस F में, ठीक है। नेक्स्ट FM, उस वर्गांतर की आवृत्ति जिसमें मध्यांक आता है, ठीक है, उस वर्गांतर की आवृत्ति लेनी है, ठीक है, जिसमें मध्यांक हमारा आता है, ठीक है। CI मीन्स होता है वर्गांतर का आकार, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है भाई। अब देखिए, हमारा एक इसमें वो दे रखा है, एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले CI दे रखा है, CI है 21-22, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, 19-20 इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, 17-18 इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, 15-16 इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, 13-14 इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, 11-12 इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, और 9-10 इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है भाई। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ये तो एग्जाम्पल है। अब देखिए, सबसे पहले हम जो है निकालेंगे इसका संचित आवृत्ति कैसे निकालते हैं, कैपिटल F जो इसमें दे रखा है। संचित आवृत्ति निकालने के लिए करते क्या है हम, जो देखिए थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए। सबसे पहले दी गई आवृत्ति संचित आवृत्ति की गणना करते हैं तथा संचित आवृत्ति को हम F से प्रदर्शित करते हैं। संचित आवृत्ति कैपिटल F की गणना करने के लिए सबसे पहले नीचे वह अंक लिखते हैं जो आवृत्ति के कॉलम में सबसे नीचे लिखा जाता है, ठीक है, लिखा होता है, जो आवृत्ति के कॉलम में सबसे नीचे लिखा होता है। देखिए, सबसे नीचे कॉलम से कॉलम कौन सा अंक है, 1, ठीक है, वही दिया हुआ है। उदाहरण के लिए वह अंक 1 है। उसके ऊपर वाली सारणी में दी गई आवृत्ति को 1 से 1 में जोड़कर, ठीक है। अब देखिए, अगले पेज पे इसको क्लियर होगा इसका। अगली आवृत्ति को 1 में जोड़कर अगली संचित आवृत्ति ऊपर वाले कॉलम में लिख देते हैं। यही प्रक्रिया आगे चलती रहती है। अब कैसे चलती रहती है समझिए इसको थोड़ा सा। देखिए, जितना जिधर जो मैं समझा रहा हूँ दही देखना, इधर अभी ध्यान मत दो इसे, ठीक है। सबसे पहले ये है हमारा 2 फ्रीक्वेंसी 2 3 2 3 5 2 1, ठीक है। हम जो जैसा हमने बताया था नीचे से स्टार्ट किया हमने, सबसे छोटे वाले अंक से स्टार्ट करते हैं। इसको हमने 1 आ गया यहाँ पर ये, इसके बाद 1 में अगली जो आवृत्ति है उसको ऐड करेंगे तो ये होगा 1 + 2 यानी कि 3, फिर 3 प्लस अगला जो 5 है, इस 3 को 5 में ऐड करेंगे, ये आ जाता है हमारा 8, 8 में आगे ऐड करते हैं वो आ जाता है हमारा 11, और 11 में हमारा अगला ऐड हो जाता है 2, उसको आ जाता है हमारा 13,
और 13 में 3 ऐड करते हैं, ये हमारा जाता है 16, और 16 में 2 ऐड करते हैं, ये आ जाता है हमारा 18। ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमारी ये फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी के आधार पर हमारी संचित आवृत्ति निकल के आ जाती है, यानी कि हम इसमें अगला अंक जोड़ते चले जाते हैं तो हमारी अगली संचित आवृत्ति निकल के आ जाती है। ठीक है भाई। ठीक है। इसके बाद यहीं पर फिर हम नीचे इसकी एन निकालते हैं। एन का मतलब होता है जितनी फ्रीक्वेंसी है एन सबका योग जो है वो एन आता है। ठीक है। ये एन हो जाता है हमारा 18। ठीक है। इसके बाद अब हम देखिए सूत्र क्या था हमारा। सूत्र के आधार पर सूत्र था हमारा L प्लस एन अपॉन 2 माइनस एफ अपॉन एफ एम गुणा सी आई। ठीक है भाई। अब देखिए L क्या था। L था हमारा जिस वर्गांतर में मध्यांक आता है उसकी सबसे निम्नतम सीमा। ठीक है भाई। अब वर्गांतर किस में आता है ये देखिए। सबसे पहले हम वर्गांतर जो मध्यांक है वो मध्यांक निकालेंगे। मध्यांक निकालने के लिए क्या करते हैं, एन अपॉन 2। ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था एन अपॉन 2, देखिए यहाँ पे एन का मान आवृत्ति के सभी मानों को जोड़कर एन निकाल लेते हैं, 18 आ गया। ठीक है। एन अपॉन 2 से मध्यांक निकाला जाता है, 18 अपॉन 2 बराबर 9। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यानी कि 9 ये मध्यांक आ गया 9। अब देखिए मध्यांक संचित आवृत्ति में किस श्रेणी में आ रहा है, 8, ये तो कम है, इस श्रेणी में आ रहा है। ठीक है। इस श्रेणी के अंतर्गत आ रहा है। अब जो हम जो एल जो ले रहे थे, सबसे पहले एल लेना है हमको। एल तो उसको लेना है जिसके अंतर्गत हमारा मध्यांक आता है। मध्यांक जो आता है हमारा इसके अंतर्गत। ठीक है। इसके अंतर्गत आ रहा है मध्यांक, क्योंकि हमारा 9 है और 9 इसमें जाएगा, वो 9 इसमें अंतर्गत जाएगा तो 11 है, तो इसका मध्यांक। अब इसका जो वर्गांतर है वो कितना है। अब देखिए वर्गांतर निकालने के लिए जो मैंने बताया था, हम क्या करते हैं वर्गांतर में जो है, देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपस में इनका कांटेक्ट है। देखिए 9 से 10 और ये 10 से 11 होना चाहिए। 9 से 10, 10 से 11 होना चाहिए, लेकिन ये क्या है 11 से 12, ये 12 से होना चाहिए, ये 13 से है। तो यानी कि आपस में इनका कोई भी कनेक्शन नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था कल जो याचना से बात हुई थी मेरी जो है, तब मैंने फ़ोन पे भी उनको बता दिया था। ले अब इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए करेंगे क्या हम जो है कि अब ये 9 और 10 है और ये 11 और 12 आपस में कनेक्ट हो जाए, इसके लिए क्या करेंगे, निम्नतम सीमा में से 0.5 माइनस कर देते हैं और उच्चतम सीमा में 0.5 ऐड कर देते हैं। ठीक है। यहाँ में हम माइनस करेंगे इसमें जो है, तो ये हो गया 9 में माइनस करेंगे 8.5 और इसमें करेंगे 10.5। ठीक है। इसमें माइनस करेंगे 10.5, ये हो जाएगा 12.5, ऊपर लिख दिया है मैंने इसमें। ये 13 है, इसको हमें एग्जाम में नहीं लिखना है, ये तो मैंने केवल समझाने के लिए लिखा है। 13 ये हो गया हमारा 12.5, 14.5, ये 15 माइनस 0.5 माइनस करेंगे 14.5, 16.5। अब 17, 18, ये 17 में 16.5, 18.5, ये 18.5, ये 20.5, 20.5 और 22.5। उसी तरीके से हमारा ये आ जाता है 0.5 यहाँ माइनस करना है, यहाँ प्लस करना है। ठीक है। अब देखिए ये आपस में इंटरकनेक्ट हो चुके हैं। ये 8.5 से 10.5 है। ठीक है। 8.5 से 10.5 है। अब ये 10.5 से है, यानी ये से ही जुड़ गया। 10.5 से 12.5, ये 12.5 से 14.5, 14.5 से 16.5, आपस में जुड़ गए सभी जो है। 16.5 से 18.5, 18.5 से 20.5, 20.5 से 22.5। अब ये सही है, यानी कि सही जब ही मानी जाएगी ये जब ये आपस में सभी जुड़े हुए होंगे। नहीं जुड़े हुए हैं तो हमें जोड़ने हैं, तभी हम इसका जो है आगे जो है अगला जो है एल निकाल पाएंगे। उससे पहले हम नहीं निकाल पाएंगे। हमें सबसे पहले एल निकालने से पहले ये देखना है कि आपस में जुड़े हुए हैं कि नहीं। ठीक है भाई। और सी आई भी हमें आपको हम जब भी निकालना है ये देखना है कि ये आपस में जुड़े हुए हैं कि नहीं, तभी उसके बाद सी आई निकलेगा। अब देखिए एल आ गया कितना, 14.5। ठीक है भाई। एन आ गया हमारा 18 था, इन सबको ऐड करके। एफ है, देखिए एफ होता क्या है, जो संचित आवृत्ति है, जो हमारा मध्यांक जिस वर्ग में था, मध्यांक हमारा किस वर्ग में था, मध्यांक हमारा जो है इस वर्ग में था। ठीक है ना। इससे एक वर्ग नीचे की आवृत्ति, इससे एक नीचे की संचित आवृत्ति, ये इसमें लिखा हुआ है। इससे उससे एक नीचे की संचित आवृत्ति कितनी होगी, 8। ये हमारा एफ 8 आ गया। ठीक है। एफ एम उस वर्गांतर की मध्यांक, ठीक है, जिसमें हमारा वो आ रहा है। ठीक है भाई। जिसमें हमारा मध्यांक आ रहा है उसकी आवृत्ति कितनी है, उस वर्गांतर की आवृत्ति कितनी है जिसमें मध्यांक आ रहा है। मध्यांक किसमें आ रहा है हमारा, 11 के अंतर्गत 9 आ रहा था ना, 11 के अंतर्गत आ रहा था मध्यांक। तो इसके अंतर्गत आवृत्ति कितनी है, 3 है कि नहीं इसके अंतर्गत। तो एफ एम बराबर हो गया हमारा 3। समझ में आ रहा होगा सभी के जो है, यानी कि जिसके अंतर्गत हमारा मध्यांक आता है संचित आवृत्ति में,
उसके सामने आवृत्ति किस में आ रही है, 3 में है, तो ये हमारा 3 हो गया। अब CI कैसे निकालते हैं, जैसा मैंने कल बताया था। अब ये हमारे ये निकल के आ गए हैं, इनके नहीं दिखेंगे नीचे वाले, ऊपर वाले जो नए जो निकल के आए। अब CI में बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं, 10.5 में से 8.5 को माइनस करेंगे, क्या आएगा, यानी कि 10.5 में से 8.5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, इस तरीके से CI हमारा आ गया 2, यानी कि अब ये हमारी ये आ गई है और इनको हमें वैल्यू को उसमें फॉर्मूले में जो है पुट करना है। अब ये हमारा फॉर्मूला है, अब L 14.5 N 18/2, F हो गया हमारा 8, ये अपॉन FM 3 हो गया मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, 14.5 प्लस 18 का ये हो गया 9। ठीक है, डिवाइड करेंगे 9 - 8 3 गुणा 2, 14.5 प्लस ये 9 में से 8 गया 1/3 गुणा 2, 14.5 प्लस 2 इधर आ जाएगा 2/3। ठीक है, 2/3 को 3 से जो है डिवाइड करेंगे इसको जो है, तो डिवाइड करने पर हमारा आएगा 0.66। ठीक है, इसको डिवाइड कर हमें केवल 2 डिजिट तक लेना है, केवल 2 डिजिट तक लेना है, तो यह हमारा जो है 0.66। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जो है ये आ जाएगा हमारा 0.66। ठीक है, अब 14.5 प्लस 0.66 ये आ जाता है हमारा 15.16। ये हमारा क्या निकल के आ जाता है, मध्यका। ठीक है, सॉरी, ये हमारा मध्यमान निकल के आ जाता है, सॉरी मध्यांक निकल के आ जाता है हमारा जो है। ठीक है, मध्यांक हमने निकाला है, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, ये मैं समझता हूँ सभी स्टूडेंट के समझ में आ चुका होगा, और कोई भी दिक्कत हो तो उसके बाद हम मुझसे स्टूडेंट्स हुए फ़ोन पे पूछ लीजिए। इसके अलावा कोई और दिक्कत है तो उसको जो है थोड़ा सा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना, और मैंने ग्रुप में बोल भी दिया है। ठीक है भाई, ओके, धन्यवाद।